नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल हुड्डा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों, आज इस वीडियो हम देखेंगे SDR द मैथ, जिसकी क्लासेस हमारी काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई थी। तो आज से SDR द मैथ की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और आज इसके अंदर हम टॉपिक देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक का आप लोग वही काफ़ी दिनों से वेट भी कर रहे थे, इंतजार भी कर रहे थे। तो फाइनली आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसके अंदर हम देखेंगे त्रिकोणमिति। तो दोस्तों, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को लेकर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं। एकदम ज़बरदस्त तरीके से और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा तब भी आपको बिल्कुल भी कैसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, एकदम अच्छी तरीके से और एक इंटरेस्ट के साथ हमें जो इस क्लास को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, पहले हम इसकी कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, उसके बाद जो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके हमें शब्द से ही मालूम पड़ रहा है, इसके शब्द से हमें मालूम पड़ रहा है। जैसे आप देखेंगे त्रिकोण, इस त्रिकोण का क्या मतलब है। तो आप देखेंगे त्रिकोण का मतलब है भाई तीन कोण। त्रिकोण का मतलब क्या है, तीन कोण। और इस मिति से क्या मतलब है, तो इस मिति से मतलब है मापन। मिति से क्या मतलब, मापन यानी कि मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि तीन कोणों का मापन। ठीक है, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें, अगर हम इस त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। क्या होता है, त्रिभुज का मापन। कैसा त्रिभुज भाई, कैसा त्रिभुज। तो ध्यान रखना, त्रिकोणमिति के अंदर जब भी बात करेगा तो हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज की बात करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा। कैसे, समकोण त्रिभुज की, जिसमें आप देखेंगे ये आपका क्या होगा 90 डिग्री। क्या होगा ये 90 डिग्री। और 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है, इस पर कुछ नाम भी देते हैं इस त्रिभुज का, जैसे A, B और C। मैंने इस त्रिभुज का नाम दे दिया A, B, C, कुछ भी दे सकते हैं। तो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है, आप देख रहे हो क्या है, AC है। यानी कि 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, AC है। ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ड कहलाएगा, यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, क्या कहलाएगा, कर्ड यानी कि हाइपोटेनस। और आपने पढ़ा होगा कि इससे हम बोलते हैं लंब, इससे बोलते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और इससे कहते हैं हम आधार यानी कि बेस। क्या ये हमेशा लंब यही रहता है और हमेशा आधार यही रहता है। तो भाई साहब, ये हमेशा लंब और आधार नहीं रहते। अगर आपने यही पढ़ा है कि हमेशा हमारा लंब यही होगा, आधार हमेशा हमारा कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होते हैं वो हमेशा कड़ होती है। लेकिन ये लंब और आधार आपके फिक्स नहीं रहते कि हमेशा लंब आपका यही होगा या हमेशा आधार आपका यही होगा। ये हमारा ज़रूरी नहीं भाई साहब। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें पहले से फीड हैं तो ये निकाल दीजिए। ठीक है, और आज के बाद आपको किसी तरीके यहाँ पर डाउट नहीं रहना चाहिए किस तरीके से लंब और आधार चेंज होता है। आपका बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूंगा। आपका लंब ये भी हो सकता है, आपका लंब ये भी हो सकता है, आधार आपका ये भी हो सकता है, आधार आपका ये भी हो सकता है। लंब और आधार आपके चेंज होते रहते हैं और 90 डिग्री के सामने हमेशा हमारा क्या होता है, कड़ होता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि हमारा लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, कब चेंज हो जाते हैं, किस पर डिपेंड करता है। तो ये आपके एंगल पर डिपेंड करता है कि आपको जो है कौन से एंगल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया आपका ये कोण थीटा है, जैसे मैंने मान लिया आपका कोण ये क्या है, थीटा है। अगर मैं इस एंगल को यूज करता हूं, इस एंगल को यूज करता हूं, तो आप देखिए इस थीटा के अपोजिट साइड कौन सी, आप देखेंगे AB। थीटा के अपोजिट साइड क्या है, AB। तो थीटा जो भी आप एंगल लेंगे उसके जो अपोजिट साइड होगी वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। अगर आपने थीटा जो इस कोण को ना लेते, जैसे एक और यहाँ पर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मैंने इस तरीके से बना दिया है A, B और C, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने ये तो आपका कर्ड होगा ही होगा, ये तो फिक्स है हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, अभी मैंने कोण थीटा कौन सा ले लिया, अब मैं इसे ना लेके ये वाला ले लिया। अब मैंने कोण थीटा कौन सा ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, अब देखना, अगर मैं इस थीटा के रेस्पेक्ट में बात करूं, अगर इस एंगल को यूज करता हूं तो इस थीटा के सामने जो भी अपोजिट साइड होगी, इस थीटा के सामने जो भी अपोजिट साइड होगी वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। यानी कि ये अब आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा, आधार बनेगा, यानी कि आपका क्या बनेगा, बेस बनेगा। इनका यूज क्या रहता है देखना, जैसे मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूँ, एक आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूँ, जैसे ये मान लीजिए ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा है,
ये आपकी साइड 3 है, ये आपकी 4 है और ये आपकी क्या है 5। मैं आपसे पूछूं बताना साइन थीटा बराबर इस ट्रायंगल से वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा बराबर यहाँ से आपकी वैल्यू क्या होगी इस ट्रायंगल के हिसाब से। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप देखेंगे लंब आपका कौन सा ये है, लंब क्या आपका 3 और कर्ण कितना होगा 5। अब मैं इसी ट्रायंगल को एक ट्रायंगल और बनाता हूँ अलग से यहाँ पर, जैसे चलो ट्रायंगल इसे रहने दो। अब मैं थीटा चेंज कर रहा हूँ, अब मैं इसे थीटा लेके मैंने थीटा ले लिया ये, अब ये थीटा लिया। अब इस थीटा के हिसाब से मुझे साइन थीटा की वैल्यू बताना। अगर आपके दिमाग में पहले से फिक्स है कि लंब हमारा ये आधार ये कर्ण है, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या करें लंब बट्टे कर्ण यानी कि 3/5 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अभी मैंने आपको समझाया था अगर थीटा इसे लेंगे तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि अब इसी साइन थीटा की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, ये 3/5 नहीं होगी। अगर आपको इन चीज़ों का पता ना हो तो आप इसका आंसर 101% गलत आंसर देंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ हमसे नहीं आती है ना, तो एग्जाम के अंदर हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं सिंपल सा। आप कहेंगे लंब बट्टे कर्ण 3/5 होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, अब अगर हमने थीटा ये लिया तो हमारा लंब ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हमारे बेस बनेगा और ये हमारा क्या होगा हाइपोटेनस। यानी कि हमारा जो अब आंसर जो होगा क्या होगा 4/5 होगा। क्या होगा 4/5 लंब बट्टे कर्ण। तो ये छोटी छोटी चीज़ है भाई, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गई होगी कि लंब और आधार किस तरीके से चेंज होते हैं, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हमारा क्या होता है कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपकी त्रिकोणमिति के अंदर 3 फलन होते हैं, उन्हें बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन या फिर बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कौन कौन से होते हैं उन्हें भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसे मिटा दूं। 3 आपके क्या होते हैं त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं या फिर बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसे भी लिख लीजिए त्रिकोणमितीय फलन या फिर बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से होते हैं तो आप देखेंगे साइन, कॉस और टेन, ये आपके 3 क्या होते हैं त्रिकोणमितीय फलन या फिर बोलते हैं अनुपात। लेकिन 3 इसके इनवर्स होते हैं, 3 इसके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है तो आप देखेंगे साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। यानी कुल मिला के देखे जाए तो आपके 6 फलन। लेकिन अगर बेसिकली देखे जाए तो आपके जो फलन होते हैं रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं 3 होते हैं। 3 इसके उल्टे इनवर्स हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं बताना साइन थीटा बराबर क्या हुआ, साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बट्टे कर्ण, क्या होगा लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो आप देखें आधार बट्टे कर्ण। और ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती। तो आज के बाद आप कभी नहीं बोलेंगे, जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे। आपको ट्रिक बताऊंगा कि साइन थीटा और लंब बट्टे कर्ण आपको किस तरीके से याद रखना है, कॉस थीटा और आधार बट्टे कर्ण किस तरीके से याद रखना है, सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा आप देखें लंब बट्टे आधार, कोसेक क्या होता है कर्ण बट्टे लंब, सेक क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, और कॉट क्या होता है थोड़ा सा नीचे लिख दूं उसे, अच्छा थीटा और लगा लो उनके साथ, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। कौन सा साइन कॉस टेन और कौन सा कोसेक है। कोसेक थीटा क्या होता है तो आप देखेंगे कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बट्टे लंब, और इसी तरीके से आपका सेक थीटा होता है आपका कर्ण बट्टे आधार, और कॉट थीटा चलो इधर लिख देता हूँ, यहीं आ जाएगा, चलो इधर लिख देता हूँ। कॉट थीटा क्या होता है आधार बट्टे लंब। मैंने क्या बताया था साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो आप देखेंगे साइन और ये आपका कोसेक, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, कोसेक क्या होगा कर्ण बट्टे लंब, लंब बट्टे कर्ण का उल्टा क्या होगा कर्ण बट्टे लंब। इसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, आधार बट्टे कर्ण आप यहाँ देख रहे हैं कर्ण बट्टे आधार, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट आप देख रहे हैं लंब बट्टे आधार, यहाँ होगा आधार बट्टे। अब ये याद कैसे करेंगे, ध्यान नहीं रहता एग्जाम के अंदर, भूल जाते हैं। अगर आपको पहले से याद है ये चीज़ें तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो ज़िंदगी के अंदर आप कभी भी इन चीज़ों को नहीं बोलेंगे। इसकी ट्रिक होती है, क्या होती है, जो आप सबने बचपन में पढ़ी होगी, मैंने भी वहीं स्कूल से पढ़ा हुआ है और आपने भी ये पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र तो जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। क्या है भाई सर लाल बट्टे कक्का, तो इससे मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, क्या होता है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो क्या है भाई ये लाल बट्टे कक्का, आप देखेंगे ये आपका साइन होगा, ये आपका कॉस और ये आपका क्या होगा टेन। लंब बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण क्या बन जाएगा कॉस बन जाएगा, ये टेन है भाई, और लंब बट्टे आधार क्या बन जाएगा टेन बन जाएगा। और 3 इसके उल्टे होते हैं, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है आप देखेंगे कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है आप देखेंगे कॉट। यानी कि कोसेक क्या होगा कर्ण बट्टे लंब,
साइन क्या था, लंब बट्टे कर्ण, कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। मैंने बोला था साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। आप देखिए कॉस क्या, आधार बट्टे कर्ण, और सेक क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। देखना सेक कर्ण बट्टे आधार है, बिल्कुल है। इसी तरीके से टेन क्या होगा, लंब बट्टे आधार। आप देखिए लंब बट्टे आधार है, बिल्कुल है। कॉट क्या होगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। और आपको पहले से पता भी होगा। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उसके लिए क्या है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा साइन, ये आपका कॉस और ये आपका क्या हो जाएगा, टेन। इसी तरीके से आपका नीचे से कोसेक बनेगा, ये आपका सेक बनेगा और ये आपका क्या बनेगा, कॉट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक चीज़ और मुझे थोड़ी देर पहले बता देनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। जैसे समकोण त्रिभुज के अंदर एक आपकी होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इसे भी देख लीजिए क्या होती है भाई, थोड़ी देर पहले बता देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल आपको बताया था वहीं पर बता देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर दोबारा से मैं यहाँ पर, हाँ, जैसे आपका ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। इसके सामने आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, यानी कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। ये आपका मैंने मान लिया थीटा, अगर ये थीटा है तो आपका ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार यानी कि बेस। तो आपके यहाँ से क्या, एक पाइथागोरस भाई साहब हर छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ बता के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर। अब इसे शॉर्ट ही रहने दो ना, हिंदी कौन लिखे इतना लंबा, शॉर्ट ही लिख देता हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण की जो साइड होती है उसका स्क्वायर जो होता है, बाकी दो साइड बची हैं लंब और आधार, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अब नोट कर लेना। या फिर इसे लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अब आप यहाँ से एक चीज़ और देखना, क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगी, ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा, बस आप जितना बता रहा हूँ उतना आप नोट करते चलिए, ठीक है। एक चीज़ और देखना है यहाँ पर, पाइथागोरस त्रिक और देख लीजिए, पाइथागोरस त्रिक। ये तो थी आपकी पाइथागोरस प्रमेय, है ना, इसे मिटा दो कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक, ट्रिक नहीं भाई, त्रिक, है ना। हिंदी में त्रिक बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपल्स। ये क्या होती है भाई, ये क्या नया बवाल है। तो बवाल बहुत अच्छा है, इसे समझ लीजिए, और इससे भाई आपको क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिखूँगा, 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61, कॉमा लगा देना भाई, ठीक है। 11 60 61 12 35 और ये 37, ठीक है। बहुत सारे नंबर हैं होने को तो बहुत ही, पर इतने ही लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये आपका 8। ये क्या है भाई, नया बवाल। देखना ध्यान से, अगर आपको कहीं भी ये नंबर दिखाई देते हैं, इसका मतलब इनसे जो बनने वाला त्रिभुज होगा वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। आप कह रहे हो क्या इतने नंबर और नंबर नहीं है, नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप अभी जो है इतने नंबर याद कर लीजिए, इतने नंबरों से आपका काम हो जाएगा। ये नंबर दिखाई दे जाए या फिर इनके आपके मल्टीपल या फिर बोले गुणज भी अगर दिखाई देते हैं, जैसे गुणज से क्या मतलब है, जैसे नंबर आपका आइए 5 12 13 है, ठीक है। इसका मल्टीपल कुछ ले लेता हूँ, तो आप देखें 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24
और 13 दूनी 26। जैसे ये नंबर है, अब मैं नंबर ये इन 8 नंबरों में तो मैंने ये नंबर आपको लिखा है नहीं। आप कहेंगे ये नंबर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इससे जो है बनने वाला त्रिभुज समकोण होगा, कैसा होगा? तो कैसे करेंगे, आपको नहीं पता तो क्या करेंगे, अगर ये नंबर कैंसिल हो सकता तो कैंसिल करके देख लीजिए। जैसे आप देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, 2 से कैंसिल हो जाएगा 12, 2 से देखेंगे 13। क्या मैंने 5, 12, 13 नंबर लिखा है? आप देखें बिल्कुल लिखा है। यानी 5, 12, 13 से बनने वाला त्रिभुज कैसा समकोण होगा? तो 10, 24, 26 से भी बनने वाला त्रिभुज क्या होगा? समकोण होगा। क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से यूज होंगे, बिल्कुल परेशान हो, हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ें आपको बता के चलो, और क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से यूज होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा साफ कर लीजिए, 35 है भाई, ठीक है 35। अब यहाँ से एक बात और समझना ध्यान से, इसे मिटा दूँ। यहाँ से एक बात और ध्यान समझना, जैसे आपका ये जो सबसे बड़ा नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 है सबसे बड़ा, यहाँ आप देख रहे हैं 13 है, आप देख रहे हैं 10 है, यहाँ देख रहे हैं 25 है, यहाँ 17 है, सॉरी 8, 15, ठीक है, यहाँ 41 है। ये इस तरीके से बड़े बड़े नंबर देख रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा जो नंबर होता है ना, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो आपका होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, यानी कि आपका कर्ण होता है सबसे बड़ा नंबर। बाकी के 2 नंबर बचे 3 और 4, बाकी के 2 नंबर बचे 3 और 4। इसमें से आपका एक लंब होगा, एक आधार होगा, हमें नहीं पता कौन सा होगा, लेकिन एक लंब होगा, एक आधार होगा। जैसे 5 है तो 5 क्या होगा? आपका कर्ण होगा। इसमें से आपका 3 और 4 हो सकते हैं, ये हो या फिर ये हो, ठीक है, लंब आधार इनमें से कोई सा हो सकता है। आप देखेंगे अगर जैसे मैंने मान ली ये 3 है, ये 4 है। अब आप यहाँ से देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अगर यहाँ यूज किया जाए तो आप देखें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, बराबर आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर देखेंगे 16, 25 बराबर देखेंगे 16 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों को दोनों कैसे होगा? बराबर हो गए। यानी लंब का स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है? सॉरी, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये हमारी क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं, पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आप जो है इन्हें नोट कर लें। और एक चीज़ और बताऊं आपको, इसमें फार्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सारे फार्मूले यहाँ लिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे ये फार्मूले हैं, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और मैं पास कर देता हूँ। ये फार्मूले सारे आप नोट कर लेना, और इसका मैं मेरे हाथ के लिखे हुए हैं, इन सभी को नोट कर लेना। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होंगे फार्मूले में यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे इसमें 3-4 पेज हैं, ठीक है। तो आप जो है इन्हें PDF मैंने इसका टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसका डाल दिया है, इन सभी का, ठीक है, फार्मूलों को। तो आप जो टेलीग्राम चैनल से जाकर इन फार्मूलों को सभी को जो है क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। और टेलीग्राम चैनल क्या है भाई? जो अपने यूट्यूब चैनल है राहुल हुडा मैथमेटिक्स क्लासेस, वही अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। जो यूट्यूब चैनल नाम है वही अपना टेलीग्राम चैनल नाम है। तो आप जो सर्च कर सकते हैं, या फिर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन इसका लिंक भी दे दिया है, तो आप डायरेक्ट जो है इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन और मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। लेकिन आपकी बेसिक बातें, इनका नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी था। अब हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दूं इसे, ठीक है। जैसे आप पहला ही क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसे भी मिटा देता हूं मैं, ठीक है। देखना भाई, पहला क्वेश्चन देखना इसका। तो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया कॉट थीटा, यदि कॉट थीटा बराबर 35/12 है तो साइन थीटा का मान हुआ। कितना सिंपल क्वेश्चन है। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 35/12। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 35/12। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देखिए कॉट थीटा बराबर मैंने आपको क्या बताया था, आधार बट्टे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या बताया था, आधार बट्टे लंब। यानी ये आपका आधार है और ये आपका क्या है, लंब है, आधार बट्टे लंब है। अब देखना साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। यानी कि मुझे लंब और कर्ण की वैल्यू मालूम हो तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ से कॉट थीटा आप देख रहे हैं आधार और लंब पता है, लेकिन कर्ण तो मुझे क्या कर दिया, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब तो मुझे पता है, लेकिन कर्ण कैसे निकालूंगा, कर्ण कैसे निकलेगा। तो जब भी साइन कॉस टेन किसी की वैल्यू दे रखी है, उसके बाद हमसे किसी की वैल्यू पूछे, डायरेक्ट हम क्या बना देंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे। क्या बना देंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब थीटा आप
किसी को भी मान सकते हैं, चाहे तो आप थीटा ऐसे मान लीजिए या फिर ऐसे मान लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं, किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी मान लिया थीटा ये है, कौन सा थीटा ये है। अब इस थीटा के सामने लंब कौन सा होगा, ये होगा। अगर आप थीटा ऐसे लेंगे तो लंब कौन सा बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपका क्या होगा, कार्ड होगा। अब क्वेश्चन के अंदर देखना वैल्यू किस किस की गिवन है, तो आप देखिए आधार बट्टे लंब है। क्या आधार बट्टे लंब है, आधार कितना है 35, आधार कितना है 35, लंब कितना है आप देखेंगे 12। हमें क्या निकालना है, कार्ड निकालना है। क्या निकालना है, कार्ड निकालना है। अब कार्ड निकालने का एक तो तरीका आपका वही है कि भाई कार्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट करें। कार्ड का स्क्वायर बराबर लंब कितना आपका, लंब आपका 12, 12 का स्क्वायर, आधार कितना 35, 35 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें और कार्ड की वैल्यू निकालें। लेकिन अगर आपको ट्रिपल से याद है, पाइथागोरियन ट्रिपल से याद है, तो आपको ये सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बता देंगे कि 12, 35, 37, मैंने नंबर लिखाया था 12, 35 और 37, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, कार्ड होता है। भाई मैंने लास्ट में 8वें नंबर पर जो लिखाया था 12, 35, 37, ये नंबर लिखाया था कि नहीं लिखाया था। मैंने आपको बोला था सबसे बड़ा जो नंबर होता है, सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा कार्ड होता है। और मुझे कार्ड ही तो ज्ञात करना था, यानी कि 37 क्या हुआ, कार्ड होगा। क्यों, क्योंकि 12, 35 मेरे पास है, 12, 35 है, तो 12, 35 के साथ हमेशा नंबर कौन सा आएगा, 37 आएगा। 12, 35 के साथ नंबर कौन सा आएगा, 37 आएगा, और कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इससे कितनी हेल्प हमें मिल गई। हमें बिल्कुल भी यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम इसका आंसर दे सकते थे। तो कार्ड कितना होगा हमारा 37, लंब बट्टे कार्ड, लंब कितना आपको देखना 12 और कार्ड कितना आप देख रहे हैं 37, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 12/37। कितना होगा 12/37। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ, क्वेश्चन के अंदर पूछता कुछ भी नहीं था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपका थोड़ा सा टाइम जरूर लिया, लेकिन अब चीज़ें आपको आसानी से समझ आएंगी, बिल्कुल भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ये शुरू वाली क्लास पूरी अच्छी तरीके से देख ली तो अब आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अपना आंसर कितना है 12/37। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप देखेंगे 12/37, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड, यदि tan थीटा बराबर दिया है, यदि tan थीटा बराबर दिया है, तो इसे भी मैं एक बार लिख लेता हूँ। tan थीटा बराबर दिया है √3/2। क्वेश्चन के अंदर पूछा sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये पूछा tan थीटा बराबर √3/2। यहाँ पर एक चीज़ और चेक करके चलना है पहले हमें, जैसे tan थीटा की वैल्यू दे रखी है √3/2, तो हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे क्या tan वाली टेबल में किसी भी एंगल की वैल्यू √3/2 होता है, tan 0 की वैल्यू या tan 30 की वैल्यू या tan 45 की वैल्यू या फिर tan 60 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू, क्या किसी की वैल्यू होती है tan के अंदर, आप देखें किसी की नहीं होती। अगर यहाँ tan है तो tan में चेक करेंगे, अगर sin होगा sin में चेक करेंगे, cos होगा cos में चेक करेंगे, sec होगा sec में चेक करेंगे, जो भी होगा उसी हिसाब से हमें आप चेक करेंगे। जैसे tan दे रखा है तो हम देखें √3/2, क्या tan में किसी की वैल्यू होती है, आप देखें किसी की वैल्यू नहीं होती है। sin और cos के अंदर जरूर होती है √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है और cos 30 की जो वैल्यू तो वो भी √3/2 होती है। लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, tan की कर रहे हैं, यानी कि हमारी किसी की वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका लंब, अगर मैं इसे थीटा मानता हूँ लंब बनेगा, ये आपका आधार, ये आपका क्या बनेगा कार्ड। तो बताना tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी लंब आपका क्या हो जाएगा √3, लंब कितना हो जाएगा √3 और आधार कितना हो जाएगा आप देखेंगे 2, यानी हमें कार्ड निकालना। अब देखो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपल से हम इसका डायरेक्ट कार्ड नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये मैं नंबर आपको लिखाया नहीं, नंबर नहीं लिखाया, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर पाइथागोरस जो थ्योरम थी, कार्ड का स्क्वायर बार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें कार्ड निकालना, तो कार्ड का स्क्वायर बराबर लंब कितना √3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 2 का स्क्वायर। अब देखो मैं इस आपके स्टेप को शॉर्ट कर सकता था, कैसे, जैसे √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो इस चीज़ को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको ये डायरेक्ट ना लिख के इस तरीके से लिखा कि जिससे कि आपको कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि समझ में ना आए, आप ये सोचे ले जाए कहाँ से आई, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ लीजिए, जब आपको समझ जाएंगे ना तो सच बताओ आप खुद अपने आप इन चीज़ों को शॉर्ट करेंगे, खुद करेंगे आप। ठीक है, तो आप देखें कितना हो गया 7 हो गया, यानी k स्क्वायर बराबर 7, लेकिन हमें तो k चाहिए, तो k चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाना होगा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, क्यूब होता है क्यूब रूट लगाते हैं। अब यहाँ से आप देखें k बराबर कितना आ जाएगा, तो आप देखें यहाँ से k बराबर हो जाएगा
स्क्वायर रूट 7। ठीक है भाई, के स्क्वायर का वर्गमूल क्या आएगा, यानी के की वैल्यू कितनी होगी, रूट 7। के की वैल्यू कितनी होगी, रूट 7। के की वैल्यू कितनी होगी, रूट 7, यानी कर्ण हमारा कितना निकला, रूट 7। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, आप देखिए लंबवत्तीय कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंबवत्तीय कर्ण। इसे मिटा दूं यहाँ, इससे तो मिटा सकता हूँ, चलो रहने दो कोई बात नहीं। लंबवत्तीय कर्ण प्लस कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है हमारा आधारवत्तीय कर्ण। ठीक, यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो आप देखें लंब कितना है, लंब है आपका √3। ठीक है, आधार कितना है, 2 है, प्लस आधार कितना है, 2 है, और आपका आधारवत्तीय कर्ण, सॉरी क्या कर रहा हूँ भाई, लंबवत्तीय आधार कहाँ से कर दिया। साइन थीटा क्या होता है, लंबवत्तीय कर्ण होता है ना, दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है मेरा। कर्ण कितना है, √7। ठीक है, कोई बात नहीं, आधार 2 और कर्ण कितना है, √7। अब आप देखेंगे √7 यहाँ भी है, √7 यहाँ भी है, सेम नंबर है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ऊपर अगर प्लस साइन है तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा माइनस, प्लस है तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, अगर नीचे हमारे दोनों कैसे हो, नंबर सेम हो। यानी कि √7 तो एलसीएम क्या आएगा, √7 नहीं आएगा तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। यानी ये आपका आंसर होना चाहिए, स्क्वायर रूट 3 + 2 अपॉन √7, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो बिल्कुल आंसर भी हमारा सही होगा। स्क्वायर रूट 3 + 2 अपॉन √7, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ मेरे प्यारे, क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरूर आपको समझ आ रहे होंगे, आपको अब कोई भी यहाँ पर तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन कराता तो शायद आपको समझ नहीं आते, लेकिन जो मैंने आपको शुरुआत में जो आपके 10-15 मिनट आपका जो समय मैंने लिया, ठीक है, उसका अब हमें यहाँ पर फ़ायदा मिलने लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इसे भी ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/5। क्या है, 13/5। क्वेश्चन के अंदर पूछा हमसे 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा -9 कॉस थीटा। देखने के बाद सही है, 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा -9 कॉस थीटा, और क्वेश्चन के अंदर सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/5। तो आप देखेंगे सेक के अंदर 13/5 किसी एंगल की वैल्यू तो होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना देंगे। क्या बना देंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे। ये मैंने थीटा मान लिया, आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा हमारा होता है, सेक थीटा हमारा होता है कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, और सेक क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, आप देखें कर्ण आपका कितना है, 13, और आधार कितना है, 5 है। ये आपका क्या है, लंब है, ये आपका क्या आधार है, और आपका क्या है, कर्ण है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। अब आप देखेंगे कर्ण आपका कितना है, 13, कर्ण आपका कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, आधार कितना आपका 5 है, आधार कितना है, 5 है। हमें लंब निकालना है, आसानी से निकलाएगा। किससे निकलेगा, पाइथागोरियन ट्रिपल से। पाइथागोरियन ट्रिपल से जो मैं नंबर लिखाए थे, क्या लिखाया था, 5, 12, 13। ये मैंने आपको नंबर दूसरे नंबर पे ही मैंने आपको नंबर लिखाया था 5, 12, 13। आप देख रहे हैं आपके पास 13 नंबर है, बिल्कुल है। क्या 13 कर्ण है, बिल्कुल कर्ण ही है, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे 5 नंबर है, बिल्कुल है। एक नंबर मेरा क्या बच गया, 12। 5 और 13 के साथ हमेशा जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा, और हमें निकालना क्या है, लंब है। यानी ये यहाँ से जो 12 हमारा क्या बनेगा, लंब बनेगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, लंब हमारा कितना हुआ, 12 हो जाएगा। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप देखेंगे यहीं पर वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, जैसे 2 साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना आपका 12, 2 इंटू साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो 2 इंटू लंब कितना 12, कर्ण कितना 13, -3 इंटू कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार आपका 5 है, कर्ण कितना 13 अपॉन 4। भाई वैल्यू तो आपके साइन कॉस ऐसे रहेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 12/13 -9 इंटू 5/13। ठीक है, इससे जो हमें सॉल्व करना हो तो आप देखेंगे 12 दूनी 24, इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, 12 दूनी 24/13 -5 × 15, 15/13। तो ऐसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, जैसे इसका 13 तो एलसीएम आएगा, तो डायरेक्ट 24 में से 15 ही माइनस कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक और स्टेप कर लेते हैं। ऐसे 12 चौके 48 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 13 माइनस ही है। भाई दोनों जगह देखना माइनस ही है, प्लस है, दोनों जगह माइनस है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है माइनस ही है, कोई दिक्कत नहीं। -9 × 5 = 45 और 45/13। ठीक है,
जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ 13 यहाँ भी 13 सेम नंबर है, तो क्या करें डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 24 में से 15 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9 बचेगा। 9/13 48 में से 45 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 होगा, बटे कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये आपका 4 मंजिल मकान बन गया भाई। कितना, 4 मंजिल आपका मकान बन गया। 1 2 3 4 क्या करेंगे, पहली मंजिल और चौथी मंजिल का क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 9 × 13, और दूसरी और तीसरी का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 13 × 3। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल, 3 से आपका 3 बार कैंसिल, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आपका आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, बताओ क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, बस हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आंसर कितना होगा इसका, 3 होगा। अब हम देखेंगे, अच्छा इसका ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, इसमें 3 tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 4, 3 tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। अब इसे देखना कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सच बता रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। अगर कहीं भी किसी भी तरह की आपको दिक्कत लगती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 4, क्या दिया है, 3 tan थीटा बराबर 4, 3 tan थीटा बराबर 4। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा स्क्वायर रूट के अंदर 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, यही है। ठीक है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ से हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप देखेंगे tan थीटा बराबर इस 3 से इधर डिवाइड लगा देंगे 4/3। ठीक है, tan थीटा क्या होता है हमारा, लंब बट्टे आधार, क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी 4 आपका लंब हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा आपका 3। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका क्या मान लिया मैंने थीटा, थीटा के सामने लंब होगा, ये आधार होगा, आपका क्या होगा, कर्ण होगा। आप देखें क्या क्या वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो आप देखें लंब गिवन है यानी 4 है, यानी आपका 4 हो जाएगा। आधार कितना 3 है, बताना ये कितना होगा, 5 होगा। पहले नंबर पर मैं लिखाया था मैं 3, 4, 5, 3 और 4 के साथ क्या आएगा, 5 आएगा। 3 और 4 के साथ क्या आएगा, 5 आएगा। 5 क्या होता है, कर्ण होता है, आप देखिए कर्ण हमें ज्ञात करना है, यानी कर्ण हमारा कितना होगा, 5। यहाँ पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए किस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने शुरुआत में देखा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मिटा दूँ इसे। ठीक है, आप देख रहे हो चुटकी में हम आसानी से निकालना, कर्ण ज्ञात करना, लंब आधार आसानी से, सिर्फ वो जो नंबर लिखाए तो उन्हीं नंबरों की हेल्प से। ठीक है, अब हम क्या करें, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे भाई। डायरेक्ट इस के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 1 + sin थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना आपका 4 है, कर्ण कितना 5। ठीक है, अपॉन 1 - sin थीटा कितना निकला, 4/5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, 5 × 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9/5। ठीक है, अपॉन 5 × 5, 5 में से आ जाएगा कितना, 1/5। ठीक है भाई से, स्क्वायर रूट के अंदर पहली मंजिल चौथी मंजिल का आपस में मल्टीप्लाई 9 × 5 और सेकंड और थर्ड का आपस में मल्टीप्लाई 5 × 1। आप देखें 5 से 5 कैंसिल, स्क्वायर रूट के अंदर कितना होगा, 9। 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 3। से आंसर हो जाएगा, इसका भी 3 आ रहा है, इससे पहले वाले का भी 3 आंसर आ रहा था। ठीक है, आप देखें कौन सा आंसर हो जाएगा, आप देखें फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 5, तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितने सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और सच बता रहा हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको हार्ड लगने भी नहीं दूंगा, सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है sin थीटा बराबर a/स्क्वायर रूट के अंदर a² + b², यही है। हमसे पूछा tan थीटा + cot थीटा, क्या पूछा, tan थीटा + cot थीटा, tan थीटा + cot थीटा की वैल्यू निकालनी, कोई दिक्कत है, सिंपल क्वेश्चन है। एक चीज़ बता दूं, यहाँ वीडियो में थोड़ी सा पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है कि अब मोबाइल से वीडियो बनाते हो तो आप सबको पता ही है, और अब बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है, आपको देखने में मालूम पड़ रहा होगा, जिसका सॉल्यूशन भी मैंने देखा पर मिला नहीं, तो उसके लिए भाई आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा एडजस्ट करें, और इतना पैसा नहीं कि हम अपना कैमरा ले सकें। ठीक है, तो मोबाइल से काम चला रहा हूँ अभी मैं, मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, मोबाइल से एडिटिंग करता हूँ, मोबाइल से अपलोड करता हूँ। ठीक है, लैपटॉप भी नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट अपना मोबाइल से चल रहा है, तो थोड़ी सी ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है, उसके लिए भाई माफ़ी चाहूँगा आपसे, और आप लोग जो इसका थोड़ी आप कंप्रोमाइज़ करें, वैसे आपको साफ दिखाई दे रहा है, बस ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इससे भाई एडजस्ट करिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, sin थीटा को बराबर दिया a/स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, a² + b²। sin थीटा बराबर क्या होता है, आप देखें sin थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी ये आपका लंब बन जाएगा, ये आपका क्या न कर्ण बन जाएगा। डायरेक्ट हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और समकोण तो ये बार बार बनाना पड़ रहा है, वैसे इसे मिटाना नहीं चाहिए मुझे, ऐसे बना रहने देता हूँ ना। ये आपका 90 डिग्री, ये मैंने थीटा मान लिया, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है,
अब आप देखना किसकी वैल्यू दे रखी है, लंब आपका कितना ए दिया है, लंब कितना ए है और कर्ण कितना है, कर्ण है आपका स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या निकालना, आधार निकालना है। तो अब ये हमारा पाइथागोरस ट्रिक से तो हमारा निकल नहीं सकता, हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है यूज करनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम हमें यहाँ पर यूज करनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो आप देखें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, कर्ण की वैल्यू कितनी है, आप देखें स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण हमारा ये इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब कितना ए का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमें निकालना है। ठीक है, जब आप ए स्क्वायर रूट है और ए स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या है ए स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आधार आपका क्या निकला, आधार कितना निकला, बी निकला, आधार कितना निकला, बी निकला। आधार हमने निकाल लिया। अब तो क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं, आसानी सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो कैसे करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे टेन थीटा की, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब कितना ए है, आधार कितना है बी है, प्लस कॉट थीटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार कितना आपका बी है और लंब कितना आपका ए है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एलसीएम ले लेंगे, या फिर हम क्या करें डायरेक्ट इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे का आपस में, ए का ए में करेंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का बी में करेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना ए बी, आपका आंसर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। बताओ क्वेश्चन के अंदर कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस हमें क्या करना था कि यहाँ पर आधार निकालना था कि आधार किस तरीके से निकाला, कैसे निकाला हमने, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ठीक है, चलिए इसका जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देखना, इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही भाई, बिल्कुल यही क्वेश्चन है ना, पांचवा था, ठीक है, ठीक सही। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका आसान ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसे मैं एक बार अच्छी तरीके से मिटा दूँ भाई, है ना, और ये फिगर आपका ऐसे बना रहने देता हूँ मैं। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है देखना, आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया है tan a की वैल्यू दे रखी है 2ab, tan a की वैल्यू, tan a की वैल्यू दे रखी है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर पूछा साइन ए की वैल्यू ना, साइन ए। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखना, अब मैं आपका थीटा हर बार ऐसे ले रहा हूँ ना, थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, आपके थीटा को ऐसे ना लेके अब मैं थीटा लेता हूँ इसे ले रहा हूँ। ठीक है, इसे भी करके बताया तो आप कह रहे हो हमेशा यही ले रहे हो, तो देखना ये आपका लंब भी चेंज हो जाएगा, लंब आप कौन सा बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ये आपका आधार, कर्ण तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा थीटा ने देखे क्या ए है, तो हम यहाँ कोण जो लेंगे क्या लेंगे, ए लेंगे। ठीक है, एंगल क्या लेंगे, ए लेंगे, देखिए क्वेश्चन के अंदर ए की बात कर रहा है तो क्या लेंगे, ए लेंगे। ठीक है, अब देखना tan a बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो tan क्या होता है हमारा, लंब बट्टे आधार, क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो लंब आपका कितना हो जाएगा 2ab, लंब कितना हो जाएगा 2ab, तो आप देखें ये आपका हो गया 2ab और आधार कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है यहाँ से, कर्ण निकालना। देखना कर्ण की जरूरत पड़ेगी क्या, या फिर यहीं से हो जाएगा साइन ए, साइन ए क्या होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब बट्टे कर्ण, यानी कि हमें कर्ण यहाँ पर निकालना पड़ेगा, है ना, बिना कर्ण के हम साइन ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है आप देख रहे हैं 2ab है, लंब क्या है 2ab, तो 2ab का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप देखेंगे ये हो गया के स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आप देखेंगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सॉरी a4 हो जाएगी। ठीक है, a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। भाई हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है,
a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन हमारा a और b नहीं, यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा, इससे b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे b4 हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 2 के साथ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे a4 प्लस b4, a4 प्लस b4, ये प्लस का 4ab स्क्वायर है, ये माइनस का 2ab स्क्वायर है, सेम है, यहाँ भी a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट ये प्लस माइनस हो सकते हैं, ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस का नंबर ज़्यादा है तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का क्या बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखना, क्या ये किसी का फॉर्मूला बनना है a4 प्लस बी4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, बिल्कुल बनना है, किसका बनना है, तो इसे मैं यहीं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि कर्ड का स्क्वायर आपका ये निकला। कैसे बना ध्यान से देखना, आपने इसका स्क्वायर जब खोला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये आ रहा था भाई साहब, ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या था, माइनस था, तो यहाँ भी क्या आया, माइनस आया। अब आप देखें सेम यही वाली चीज़ आपको यहाँ मिल रही है, बस फर्क इतना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस है, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, तो ये वाला किसका बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देखना कर्ड का स्क्वायर, लेकिन हमें कर्ड निकालना है तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट, तो के स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा वो तो कितना आएगा, के आएगा, यहीं लिख देता हूँ, ठीक है, के स्क्वायर का वर्गमूल क्या आएगा, के आएगा, और इसका वर्गमूल क्या आएगा, तो आप देखेंगे इससे हमारे हट जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ड हमारा कितना निकला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस भाई साहब हमें ये निकालना था, अगर ये निकल गया अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें क्या चाहिए, लंब बट्टे कर्ड, लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा 2ab, और कर्ड कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गलती से लंब ये मत लिख देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा होता है यही कि लंब ये होता है, नहीं भाई लंब ये नहीं होता, हमेशा लंब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखना कौन सा आंसर हो जाएगा, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन सा आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे इसका जो आंसर है प्लस में आ रहा है, 2ab अपॉन ए स्क्वायर किधर गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कहाँ गया भाई, क्वेश्चन ही खो गया मेरा तो ये, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बताओ क्या था क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 मैं नहीं बता रहा, ठीक है, अब आप इसे खुद करना और कमेंट करके मुझे इसका आंसर भी बताना, ठीक है। इससे अब मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद करेंगे इसे, ठीक है, आप इसे खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है भाई, 7 बताना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो आपका था 4, 3 tan थीटा बराबर दिया था 4, यहाँ दिया 4 cot a बराबर 3, तो cot a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 3/4, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, वहाँ से हम सॉल्व कर देंगे इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 cos a, क्वेश्चन नंबर 8 दिया 3 cos a बराबर 5 sin a, ठीक है, 5 sin a, हमसे पूछा है 5 sin a माइनस 3 cos a अपॉन 5 sin a प्लस 3 cos a, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से कैसे, एक हम थोड़े से अपने दिमाग का इस्तेमाल करें थोड़ा सा फास्ट, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे, जैसे आप देखेंगे 3 cos a बराबर क्या है, 5 sin a, 3 cos a बराबर क्या है, 5 sin a, यानी कि 3 cos a की वैल्यू क्या है, 5 sin a, या फिर कहें 5 sin a की वैल्यू क्या है, 3 cos a, यानी कि 3 cos a की जगह 5 sin a लिख सकते हैं, या फिर 5 sin a की जगह 3 cos a लिख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे यहाँ 5 sin a, यहाँ 3 cos a, यानी कि हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू इसकी पुट कर सकते हैं, हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को राइट एंगल ट्रायंगल बना के सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट आपका इसका आंसर बता रहा हूँ यहीं से वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो 5 sin a की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 cos a, फिर 3 cos a की जगह 5 sin a, आप कुछ भी लिख लीजिए किसी की जगह। जैसे यहाँ पर मैं 5 sin a की जगह 3 cos a लिख रहा हूँ, तो आप देखें इसकी जगह क्या हो जाएगा, 3 cos a माइनस 3 cos a, ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा आपका। लेकिन आप यहाँ से देखना 3 cos a और 3 cos a प्लस माइनस 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 0, और 0 हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। भाई इससे 0 बन गया, इसमें किसी भी डिवाइड करें क्या आएगा, 0 आएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0।
तो ये तो आपका बहुत जल्दी होगा। अगर आप इसे ट्रायंगल से करेंगे तब भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब मैं इसे ट्रायंगल से निकाल के नहीं बता रहा भाई। आप देखिए ये कॉस ए साइन है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, या तो इसका डिवाइड इधर कर दीजिए या फिर इसका डिवाइड इधर कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं अगर कॉस ए अपॉन साइन ए करता हूँ, ठीक है, साइन ए का डिवाइड कॉस ए की तरफ, तो इस 3 से डिवाइड 5 की तरफ करना होगा, 5/3। आप यहाँ से देखेंगे ये क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। कॉट ए बराबर कितना होगा, 5/3 होगा। इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझना। चलो अच्छी बात है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ से एक चीज़ आपकी क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये मैंने मान लिया ए, ये आपका 90 डिग्री है। ए अगर ए मैंने लिया तो ये आपका क्या बनेगा, लंब, ये आपका बनेगा आधार, ये क्या बनेगा आपका काट। अब देखना कॉट है तो कॉट क्या होता है भाई साहब, कॉट होता आधार बट्टे लंब। क्या होता आधार बट्टे लंब। आप देखना आधार कितना आपका, आधार आपका 5 है और लंब कितना हो गया 3। अब देखना अगर आपके दिमाग में पाइथागोरियन ट्रिपल्स आती हैं तुरंत दिमाग में, तो आप क्या करेंगे, 3, 4 और 5, यानी कि सन ने 3 और 5 के साथ नंबर क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि 4 कड़ हो जाएगा। ये भाई सर नहीं, गलत हो जाएगा। वहाँ मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये जो सबसे बड़ा जो नंबर होता है ना, ये हमारा कड़ होता है। कड़ से बड़ी हमारी भुजा हो ही नहीं सकती। ये हमारा 5 है, तो जल्दबाजी में से आप 4 ना कर दें। यहाँ पर आपकी पाइथागोरियन ट्रिपल्स ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका 5, अगर आपके किसी तरीके से 3 और 4 लंबा आधार दिए होते, उसके बाद ये 5 आपका कड़ हो जाता, बिल्कुल सही है। लेकिन आपका 5 आधार दे दिया, 3 आपका लंब है, तो 4 आपका कड़ नहीं बनेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें। क्या होगा, 5 25 और 3 9, 25 और 9 कितना है, 34। इसका जो कड़ निकलेगा स्क्वायर रूट के अंदर 34 निकलेगा, ठीक है, ना कि 4 होगा, ठीक है। तो ये भी चेक कर लेना कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा कड़ बनना है कि नहीं बनना। अगर कड़ नहीं बनेगा तो फिर हमें जो पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल बना के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्रायंगल बना के हमें सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जब हमारा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो हम इस तरीके से क्यों करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसका हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, आप देखें इसका आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 0, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 9, 4 sec a बराबर क्या आपका 5 है। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। भाई सिंपल ही क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 4 sec a बराबर क्या है 5 है, 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे यहाँ से हम, sec a बराबर क्या हो जाएगा, sec के बराबर आप देखेंगे 5/4, क्या हो जाएगा 5/4। तो sec क्या होता है, sec होता है हमारा कड़ बट्टे आधार। क्या होता है, कड़ बट्टे आधार, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तुरंत फटाफट से। ये मैंने a मान लिया, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार, और आपका क्या हो जाएगा कड़। कड़ बट्टे आधार, कड़ कितना आपका 5 है, बिल्कुल 5 है, ठीक। आधार कितना आपका 4 है, बिल्कुल 4। ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या लिखा था 3, 4, 5। अब देखना, अब आप कह रहे हो अब तो आपने डायरेक्ट यहाँ पर 3 निकाल दिया। क्यों निकाल दिया भाई, ये सबसे बड़ा नंबर क्या कड़ है, बिल्कुल है, देखेंगे बिल्कुल कड़ है। कड़ है तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू लंब आधार किसी भी पूछे निकाल सकते हैं। तो 5 और 4 मुझे पता है, 5 और 4 के साथ कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा, यानी लंब हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। 10a क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना आपका 3 है, आधार कितना आपका 4 है, यानी कि 3/4 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो आप देखें 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये हमारा sec स्क्वायर a के बराबर होता है। sec स्क्वायर a के बराबर, या तो आप यहाँ पर 10a की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप क्या करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर है। तो sec की वैल्यू कितनी है, आप देख रहे हैं 5/4 है, पर यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या होगा 5/4 का स्क्वायर। 5/4 का स्क्वायर 25/16, 5/4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। या फिर आप क्या करें, यहाँ पर 10a की डायरेक्ट वैल्यू रखे, आप इसे जब सॉल्व करेंगे तब भी क्या निकलेगा 25/16। 4 मंजिल हमारा मकान बन गया, तो पहली मंजिल और चौथी मंजिल का आपस में मल्टीप्लाई, और दूसरी और तीसरी का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 से 4 बार कैंसिल, 4 दिया 12, यानी हमारा आंसर आया 12/25। क्या आया 12/25। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। बताइए भाई सिंपल था कि नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। कौन सा हो गया आपका 12/25, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, और 10 भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं होता यार, हमेशा सॉल्यूशन हार्ड हुआ करते हैं, क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं होता। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 और ये आपका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। साइन ए की वैल्यू दे रखी है √3/2। साइन ए की वैल्यू दे रखी है √3/2। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखना मैंने आपको शुरुआत में दूसरे क्वेश्चन आपको बताया था कि जैसे वहाँ पर था tan a, तो मैंने आप वहाँ पर बराबर वैल्यू थी √3/2। तो मैंने आपसे बोला था कि देखना क्या √3/2 tan की किसी की वैल्यू होती है, वहाँ पर किसी की वैल्यू नहीं होती थी। तो यहाँ भी चेक करके देखना sin a बराबर क्या √3/2 है। तो यहाँ सबसे पहले चेक करके देखते हैं क्या √3/2 साइन के अंदर किसी भी एंगल की वैल्यू होती है, तो बिल्कुल होती है। ये हमारी sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू। हाँ, एक बात और ध्यान से सुनना, अगर आपको टेबल याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको याद करा दूंगा क्लास के अंदर ही टेबल, पूरी टेबल याद करा दूंगा। तो मुझे बताना याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर हाँ एक वीडियो टेबल बनाइए और हमें टेबल याद नहीं हो रही है, टेबल किस तरीके से याद करें तो आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो ये sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आप देखें साइन से आपका साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकली 60 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, यानी कि इस यहाँ लिख सकते हैं अब हम ए की जगह 60 डिग्री, sin 60 इंटू कॉस 60 डिग्री। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसे सॉल्व करेंगे √3/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। या फिर आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज बना के भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे डायरेक्ट आपका बता दिया, ठीक है। आपका ये टाइप होता है कंप्लीट। अगला टाइप आता है आपका अंश और रेडियन माप पर आधारित प्रश्न।